जयपुर में ही कुछ बदमाशों ने एक सोने के व्यापारी को लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी गोविंद सोनी पर देसी कट्टे से फायर कर दिया और बैग छीनने की भी कोशिश की, लेकिन सोनी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही झोटाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी भी 2 बदमाश फरार हैं, जिनका पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। राकेश गोसाई मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, करधनी इलाके में तोड़फोड़ होती है रेस्टोरेंट में और यहां पर यह खबर आती है, फायरिंग की जाती है देसी कट्टे से। पुलिस कर क्या रही है? क्या अब तक इन अपराधियों का, इन आरोपियों का कुछ पता चला पाई पुलिस? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। यहाँ पर जिस प्रकार से शहर के अंदर एक के बाद एक लूट और डकैती, मारपीट, फायरिंग जैसी वारदातें होती जा रही हैं, तो कमिश्नरेट जो 2011 के अंदर कमिश्नरेट की स्थापना की गई थी, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वास्तव में इसी के लिए या इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए कमिश्नरेट लागू की गई थी। बहरहाल गोविंद सोनी जो ज्वेलर है, उस पर फायरिंग वाली जो घटना है, उसके अंदर खासा अपडेट अभी तक यही निकल के आया है कि अब तक जो एक लड़का पकड़ा था गोविंद सोनी ने, उसके अलावा एक अन्य लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य जो कि 3 लड़के पूरी वारदात के अंदर शामिल, उस लड़के की तलाश की जा रही है। क्योंकि मौके पर से बाइक बरामद हो गई थी, बाइक किसकी थी, बाइक का किस प्रकार से यूज किया गया था, उस चीज के ऊपर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पर ये वास्तव में चौंका देने वाली बात है कि एक के बाद एक शहर के अंदर इतनी जघन्य वारदातें होती चली जा रही हैं। एक्सिस बैंक की डकैती के प्रयास का मामला हो या फिर ननपुरी के अंदर सरस डेयरी के कैशियर के साथ में लूट और उसके बाद उसकी हत्या कर देने जैसी वारदातें हों। तो सुमित, सवाल उठना वाजिब है और कमिश्नरेट को इसका जवाब भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वारदातें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं जयपुर शहर के अंदर खतरे में दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राकेश गोसाई मेरे सहयोगी बता रहे थे, लूट के लिए सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग, लेकिन बदमाश अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। 2 बदमाश अब भी फरार है, एक युवक को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पीएनबी घोटाले की आंच अब भरतपुर तक पहुंच गई है। भरतपुर में तैनात 2 मुख्य प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। घोटाले के दौरान ये दोनों मुंबई में तैनात थे। दोनों अधिकारी मुंबई की ब्रेडी हाउस शाखा में कार्यरत थे। निलंबित दोनों अधिकारियों से ईडी अब पूछताछ कर सकती है। आरके जैन और पीसी सोनी, इन दोनों अधिकारियों का नाम बताया जा रहा है। दीपक मेरे सहयोगी भरतपुर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, इनको निलंबित तो कर दिया है, अब इनसे पूछताछ की जाएगी। क्या ताजा अपडेट आपके पास, कब पूछताछ की जाएगी और क्या बड़े खुलासे की संभावना इनसे? बिल्कुल सुमित, मैं बताऊं आपको कि पीएनबी का जो महा घोटाला हुआ है मुंबई में, मुंबई की ब्रेडी हाउस शाखा में, वहां जो आरके जैन है वो वहां पर वर्ष 2012 से 2015 तक सेकंड इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे। वो रहने वाले भरतपुर की रणजीत नगर कॉलोनी के हैं और फिलहाल लक्ष्मण मंदिर शाखा के मुख्य प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा पीसी सोनी भी 2011 से नवंबर 2011 तक मुंबई की ब्रेडी हाउस शाखा में रहे थे। वहां वे कॉन्ट्रैक्टर ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। बिल्कुल अब सूचना मिल रही है कि ईडी की टीम कभी भी इनसे पूछताछ कर सकती है, जानकारी ले सकती है पूरे मामले की। फिलहाल तो 2 अफसरों को जो कि भरतपुर में कार्यरत हैं, उनको निलंबित करने की कार्रवाई हुई है। दीपक, क्या ये माना जाए कि ये दोनों उस वक्त घोटाले के वक्त मुंबई में तैनात थे, मुंबई इनकी पोस्टिंग थी, उसके बाद भरतपुर आए? क्या ये माना जाए घोटाले से बचाने के लिए ही, घोटाले की आंच इन तक ना पहुंचे, इस मामले से इन्हें बचाने के लिए ही इनकी पोस्टिंग भरतपुर कर दी गई? बिल्कुल सुनिए, तो ये जांच का विषय है। ये भी संभव हो सकता है क्या हालात रहे हैं, क्या वजह रही होगी इनके तबादले करने की। लेकिन जब घोटाला हुआ था, जो ये बड़ा मामला हुआ है, उस समय ये दोनों मुंबई की उस ब्रेडी हाउस शाखा में ही कार्यरत थे जहां ये महा घोटाला हुआ है। और अब ये भरतपुर में कार्यरत हैं। अब जब ये घोटाला सामने आया है, इसकी पूरा काला चिट्ठा खुल के आया है, तो अब आनंद फानंद में इन 2 अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है, जो कि इस समय
भरतपुर की बैंकों में यहाँ पर कार्यरत हैं। जी चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक मेरे सहयोगी बता रहे थे पीएनबी घोटाले की आंच भरतपुर तक, 2 मुख्य प्रबंधक निलंबित। घोटाले के दौरान मुंबई में ये दोनों अधिकारी तैनात थे। दोनों का नाम भी बता देते हैं आपको, आरके जैन और पीसी सोनी। ये दोनों बैंक अधिकारी मुंबई में थे और अब भरतपुर में ये कार्यरत थे और भरतपुर में अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों से ईडी पूछताछ कर सकती है।